ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादिमान कर मंगल करि ओम ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतत मानस साधु जिनके गुणों के गान में मेजरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 320। यहाँ प्रश्न है, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्यों में प्रवर्तता है उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धान कैसे संभवित है और सम्यक्त रहता ही है। इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है। ये प्रश्न है, सम्यक दृष्टि विषय कषायों में कार्यों में प्रवर्तता है तो वहाँ सम्यक दर्शन कैसे रहता होगा? हल में है ना। अब देखो, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है। तथा श्रद्धान है सो वह प्रतीति रूप है, इसीलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर व सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसीलिए उसके सम्यक्त का सद्भाव है। ठीक है कि नहीं? अभी अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया कि भाई सम्यक दर्शन जो है वो उपयोग से काम नहीं करता। मेरा उपयोग चाहे कहीं पर भी रहे, सम्यक दर्शन जो है वो बना रह सकता है। ख्याल में है ना? क्योंकि वो श्रद्धा का काम है, श्रद्धान रहना। जैसे किसी का बेटा अमेरिका में रहता है तो वो दिन रात अपने बेटे के बारे में तो नहीं सोचता रहता, वो तो अपने यहाँ काम धंधे में लगा है। बेटा अमेरिका में रहता है तो भी उसके श्रद्धान में मेरा बेटा है और वो अमेरिका में है, ये बात उसकी बिल्कुल कभी भूल नहीं पड़ती है। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि भूल जाए वो, क्योंकि अब उसका बेटा रोज़ तो उसे दिखता नहीं, मिलता नहीं, कुछ बातचीत नहीं है तो भूल जाएगा? नहीं भूलता। चाहे हम कह रहे अपना 5 साल का लड़का हो और कुंभ के मेले में गुम जाए या किसी कहीं खो जाए तो 50 साल बाद भी श्रद्धा रहता है कि मेरा एक बेटा था, समझ में वो ऐसे हो गया था। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा से चलता है, उपयोग से नहीं चलता। हमारा उपयोग विषय कषाय में व्यापार धंधे में लगा रहे तो हम मिथ्या दृष्टि हो गए, ये नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि है और वो विषय कषाय में राजपाट आदि में भी लगा रहे तो भी उसके सम्यक दर्शन बना रहता है। अब ऐसे ही मिथ्या दर्शन का करो,
अगर कोई जीव मिथ्या दृष्टि है और चाहे वो कितना ही देव शास्त्र गुरु में उपयोग लगा के रखे, कितने ही आत्मा के बारे में सोचता रहे, खूब उपयोग को संभाले, इधर उधर नहीं जाने दे, पूजा पाठ में लगा रहे, तो भी अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो वो उस काल में भी मिथ्या दृष्टि बना रहता है। आप समझ में आया? तो इसलिए उपयोग उपयोग उपयोग, ये तो जो अपन उपयोग को संभालने की बात करते हैं वो तो इसलिए करते हैं कि वो उपयोग ही आत्मा का निर्णय करेगा। और अगर हमारा उपयोग रात दिन पर में ही लगा रहा तो मैं आत्मा हूँ, मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं जीव हूँ, ये निर्णय कब करेगा? समझ में आया? ये उपदेश सम्यक दृष्टि के लिए नहीं है। सम्यक दृष्टि तो अपनी आत्मा का निर्णय कर चुका, फिर सम्यक दृष्टि को क्या उपदेश है कि उसे कोई उपदेश नहीं है, बस उसे अपने निज स्वरूप में रमने का कार्य पुरुषार्थ करना है। अब आत्मा का निर्णय तो हो गया, मैं आत्मा हूँ श्रद्धान तो हो गया, अनुभूति तो हो गई, लेकिन अनुभूति होने पर भी उस अनुभूति का ऐसा स्वरूप है कि वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं होती और बहुत समय लगता है चौथे से पांचवा गुणस्थान होने में, पांचवें से मुनिराज बनने में। तो सम्यक दृष्टि शांति से अपनी आत्मा में जो श्रद्धा है वो तो बना रहता है, लेकिन अपने स्वरूप में रमना नहीं होता, तो वो बाहर के पंच इंद्रिय विषय भोगों में लगा रहता है। समझ में आया? लेकिन उन पंच इंद्रिय के विषय भोगों को कभी सुख रूप नहीं मानता, सुख रूप नहीं जानता, वहाँ वो रहना बिल्कुल नहीं चाहता। ये बिल्कुल वैसे ही है। अब जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है स्टेशन पर और ट्रेन 3 घंटे लेट है, या वो 3 घंटे जल्दी पहुंच गया, कुछ भी ले लो, दिल्ली आया था और ट्रेन उसकी 10 बजे थी, काम निपट गया 6 बजे, स्टेशन चला गया। अब स्टेशन पे वो बैठा है, तो बैठा है तो बार बार गाड़ी की तरफ तो नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है कि 4 घंटे बाद आएगी। तो क्या करता है स्टेशन पे बैठे बैठे? अखबार ले लेता है, समझ में आया? गप्पे मारने लगता है, राजनीति की चर्चा करने लगता है, चाय ले लेता है ना, कुछ खाने पीने लग जाता है। तो वहाँ पर ऐसा होने पर भी वो ये सब करने नहीं आया है, ना उसे अखबार पढ़ना है, ना उसे कुछ खाना पीना है, ना चाय पीने आया। वो कोई कहे क्यों स्टेशन क्यों आए, यहाँ क्यों बैठे? तो कहे चाय पीने आए। ऐसा कोई जाता है स्टेशन पे? कोई चाय पीने नहीं जाता ना, क्या मतलब है? वो तो मजबूरी है। तो तुम यार बहुत खुश दिख रहे हो, बहुत आनंदित दिख रहे हो, तुम जब चाय नहीं पीना, अखबार नहीं पढ़ना, तो तुम काहे को पढ़ रहे हो? ऐसा प्रश्न करना चाहिए ना अब। तो वो कहता है कि बैठे बैठे करूं क्या, 4 घंटे ट्रेन लेट है, ठीक है। तो वो कंडीशन तो समझ में आती है, लेकिन सम्यक दृष्टि की समझ में नहीं आती। अब आपके सबके दिमाग में ये रहता है कि अगर फला सम्यक दृष्टि है तो वो व्यापार क्यों कर रहा है, फला सम्यक दृष्टि है, बहुत रहता है? किसी को रहता हो चाहे नहीं रहता हो, लेकिन सबसे नज़दीक का मामला तो पत्नी का है ना, उसे बहुत लगता है। इसलिए जो ये घर का जोगी जोगना और आन गाँव ते सिद्ध, ये कहावत क्यों बनी पता है? कभी नहीं समझ में आया? घर का जोगी और आन गाँव ते सिद्ध क्या होता है? जो अपना सबसे करीबी होता है, तो सबसे पहले तो घर वाले, सबसे ज़्यादा करीबी घर वाले होते हैं, फिर उससे करीबी मोहल्ले वाले, फिर उससे थोड़े ज़्यादा कम करीबी समाज वाले, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा करीबी पत्नी, फिर भाई बहन, फिर माँ बाप, फिर उसके बाद पड़ोसी, फिर उसके बाद समाज। तो क्या होता है कि जो पत्नी है वो 24 घंटे साथ में रहती है। तो बेचारे इधर उधर के दूर दराज के लोग तो उसे कहते कि ज्ञानी है आपके पति देव। वो मन ही मन सोचती है काय का ज्ञानी, समझ में आया कि नहीं? कि क्यों? कि वो दिन भर उसके क्रियाकलाप देखती है, हंसती है, हंसता है, खेलता है, बातें करता है, मजाक मस्ती करता है, तो उसको लगता है काय का ज्ञानी। क्योंकि
ये एक नॉर्मल बात है, एक कॉमन बात है। अपने दिमाग में ज्ञानी की इमेज जो अपने अंदर गई है, वो इमेज ऐसी गई है कि त्याग तपस्या करने वाला संत साधु, सीधी सी बात है। मतलब ये अपनी नहीं, अपनी खाली जैन धर्म की बात नहीं, सारी दुनिया में अगर अजैन भी हैं तो उन्हें घर में रहने वाले को कोई साधु नहीं मान सकता। कोई मान सकता है? तो जैसे अजैन है तो वो कहते हैं कि ज्ञानी, तो अब उनके यहाँ ज्ञानी कैसा होगा? बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, समझ में आया? और पीले कपड़े पहने होगा, घर में नहीं रहता होगा, शांत होके रहता होगा, ये ज्ञानी है ना। अब अपने यहाँ कोई ज्ञानी कहो तो मुनिराज, ब्रह्मचारी, त्यागी वृत्ति, अपन उसके नीचे कोई ज्ञानी हो सकता है। ये बात हमारे दिमाग में सेट नहीं होती है। ये बिल्कुल परम सत्य है ना। क्यों? क्योंकि हमें जन्म से ही ये संस्कार, और आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का है ये संस्कार कि हम बाहरी क्रिया कांड को ही धर्म समझते हैं, उसी को ज्ञानी समझते हैं, और हमारे धर्म का आधार वो बाहरी क्रिया रूपरेखा होती है। इसलिए वो पत्नी कहती है तुम काहे के ज्ञानी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर जो समाज वाले होते हैं, अब वो देखते हैं कि अभी तो प्रवचन कर रहे थे और अभी बाहर अपन को स्कूटर पे पैंट शर्ट पे मिले थे, है ना, और वहाँ रिश्तेदारी में मिले थे, शादी में मिले थे। अब शादी में जब मैं कोट पैंट पहन के जाता हूँ तो कई लोग तिरछी नज़रों से देखते हैं, ये देख लो है। और अगर डांस वांस कर दूँ तो आफत ही आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये कि वो उसका वो कहता है कि मैं, देखो समझो गहरी बात, अजैन ये बात कहे तो चलेगी, क्योंकि उनके यहाँ एक गुलिस्तान है ही नहीं, सीधी सी बात। उनके यहाँ तो या तो गृहस्थ है या त्याग है। जैन धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म तो बिल्कुल कहता है कि भैया चौथा गुलिस्तान गृहस्थ का ही है। चौथा गुलिस्तान बिल्कुल घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति का है। लेकिन अपने यहाँ पर भी ऐसे अज्ञानी भरे पड़े हैं कि चौथे गुलिस्तान की खबर ही नहीं है, भैया, क्योंकि एक तो वातावरण ऐसा है, पढ़ते पढ़ाते कुछ है नहीं, समझते समझाते हैं नहीं, अथवा पढ़ते पढ़ने के बाद, पढ़ने पढ़ाने के बाद, समझने समझाने के बाद भी ये दिमाग से नहीं हटता। ये ज्ञानी कैसे, जबकि पढ़ा है कि चौथे गुलिस्तान में राजा हो सकता है, नेता हो सकता है, अभिनेता हो सकता, सब हो सकता है, पढ़ा है? असंयमी होता है, घर गृहस्थी वाला होता है, 20 शादी कर सकता है, सब पढ़ा है चौथा गुलिस्तान। लेकिन पढ़ने के बाद वो सिर्फ जवान तक स्वीकार होता है, हृदय में स्वीकार नहीं होता। डॉक्टर साहब ने भी एक दिन प्रवचन में बोला था कि हमें पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे 90 वर्ष की उम्र में 10-20 शादी भी कर लेते तो भी हमें उनके सम्यक दर्शन पर शंका नहीं होती। हम कह रहे भी तो कर लेते, शंका नहीं होती। अरे हमें तो जरा सा कोई अवगुण पता चल जाए किसी का, देखो मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनका नाम आता है, उनके बारे में कहा जाता है बहुत ज्ञानी, बहुत डूबे हुए व्यक्ति, जिनने अपने त्रिकाली ध्रुव के अलावा कुछ नहीं देखा। लेकिन उनके बारे में जब बात सामने आई थी, निकल के आया कि वो ढाबे की रोटी खा लेते थे। समझ में आया? भाई साहब सब बात खत्म हो गई सारी बात खत्म हो गई। अरे साहब ये हो ही नहीं सकता, ये मतलब हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, हम कितने ही कोशिश करें। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर चौथे गुलिस्तान में वो मर्यादित खाने लगे तो असंयम किस बात का? फिर असंयम किसका नाम है? फिर मुझे समझाओ।
अगर वो बाहरी जीवन में सब शुद्ध सात्विक मर्यादाएं पूरी पालने लगे तो फिर उसे असंयमी क्यों कहना? नहीं समझे आप? असंयम होगा तभी तो असंयम होगा। बराबर है कि नहीं? अब और थोड़ा खतरनाक बोले, थोड़ा बोल लेते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि कुएं का पानी पिएंगे, क्या कह रहा हूँ मैं? कुएं के पानी पिएंगे और उनसे पूछो कि क्यों पीते, उनसे पूछो कि कुएं का पानी क्यों पीते, तो वो ये कहते हैं कि उसमें बिलछानी वापस जाती है जीवों की इंसानी। ठीक है, गणित देखना आप। उनसे हमने प्रश्न किया कि कितने जीव बचे हो, तुम कितना पानी पीते हो, समझ में आएगा? कितने जीव बचे हैं? वो जो भी बचे होंगे 1 इंद्री 2 इंद्री जीव होंगे, ठीक है कि नहीं? है, लेकिन वो तुम्हारे चक्कर में जो इतना बड़ा कुआं खुद रहा है उसमें तुम जिंदगी भर में जितना पानी नहीं पियोगे उतने मर जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, तुम अगर गाड़ियों से वो कुएं का पानी मंगवाते हो 4 पहियों की गाड़ी से, तो रोड पे जितना वो पहिया तेजी से घूमता है तो वायु का एक और जो उसमें वो क्या वनस्पति और 1 इंद्री 2 इंद्री पृथ्वी सब मरते ही है ना। और कभी कभी तो उसके नीचे छिपकली, कभी सांप, कभी मेढक, और अभी तो जो बारिश का है हिसाब किताब, तो कीड़ों की तो भरमार है, वे सब मरते हैं कि नहीं मरते? तो फिर तुम्हारा उद्देश्य किस हिसाब से पूरा हुआ, समझना ध्यान से। लेकिन अपन की आदत क्या है? नियम इज द नियम। अपन ऐसे सोचते हैं चाहे कुछ हो जाए जी पानी। अब देखना, उनने 2 रोटी मजबूरी में, वो भी कोई खुशी से नहीं, मजबूरी थी, और सिर्फ रोटी और सूखी रोटी खा जाते थे, समझना ध्यान से, कोई मतलब नहीं। वे तो हो गए अधर्मी, वे तो हो गए पापी, वे तो हो गए महामिथ्याटिस्ट। समझ में आया कि नहीं है? जिनने मजबूरी में करा। और वहाँ भरत जी 365 रसोइये लगा रखे हैं, देवेंद्र जी, और वो जो एक दिन का भोजन 365 दिन में तैयार होता है तो कितना आरंभ होता होगा उस भोजन के बनाने में। अच्छा, वे रसोइये चलते होंगे इधर से उधर के? नहीं, 365 हैं तो वही चलते, तो उनसे जीव मरते होंगे कि नहीं? फिर वो जो भी बनाने की तैयारी करते होंगे, चाहे महाशुद्ध का बाप बनाते हो तो भी मरते होंगे कि नहीं? फिर इतनी गायों को दूध पिलाओ, फिर ऐसे वो खीर बनाओ, इतना सब करके उनका एक दिन का भोजन तैयार होता था, फिर भी वे धर्मी थे। और एक आदमी मजबूरी में 2 रोटी खा गया, कोई उसे देने वाला नहीं है, तो वो पापी है। ये हमारे गणित है कि नहीं? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग इतना उथला सोचते हैं, इतने परंपराओं से बंधे रहते हैं, इतनी हमारी मानसिकता ओछी है, इतने हम मानसिक गुलाम हैं कि हमें अपनी बुद्धि लगानी आती ही नहीं। पूरे टाइम जो उधार की बुद्धि है। और सुनो, यही बाबूजी हल्ला मचा रहे हैं, ऐसी रोटी खाने वाले को सम्यक दर्शन कैसे होगा, और खुद खा रहे हैं। अरे बाजार का खाना माने सब खाना, उसमें क्या ढाबे की और क्या। अगर मैं बाजार का नमकीन भी खाता हूँ तो बात खत्म हो गई ना, क्या क्या है। और आप इतने हल्ला मचा रहे हो, इतने जोर जोर से बोल रहे हो, तो आप उनका सम्यक दर्शन का नहीं है हिसाब किताब। आपने ये अपने मुंह से घोषणा कर दी कि मेरे को सम्यक दर्शन नहीं होना, ये तो आपने कर दी ना। और जब आपको सम्यक दर्शन नहीं होना, ये आप मान के ही चलते हो, तो हम तुम्हें कितना समझाएं जो हो जाए। अरे और यार, वो तो पहले ही अयोग्यता तो घोषित ही कर ली, और फिर बताने वाले तो और आएंगे। तुम बाजार का छोड़ भी दोगे और तुम कहोगे हम घर के ही लेते हैं, तो वे तुम्हारे घर के में 50 दोष बता देंगे।
मैं समर्थन नहीं कर रहा कि बाजार का खाना कभी नहीं खाना, बहुत अच्छी बात है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन हर चीज को सम्यक दर्शन से जोड़ के देखना ये अपने आप के साथ अन्याय करना है। सम्यक दर्शन जुदी चीज है, विषय कसाय भोगों के परिणाम जुदी चीज है। बोलो 96,000 शादी करते हैं तो 96,000 रानियों की व्यवस्था बनाते होंगे कि नहीं? उनका रहना खाना पीना सब व्यवस्था करते होंगे कि नहीं? तो उसमें कितना परिग्रह लगता होगा, कितना सब तुम्हारा आरंभ होता होगा, बोलो। और जब विषय कसाय का सेवन करते होंगे तो हिंसा होती होगी कि नहीं होती होगी? फिर भी उनका चौथा दृष्टांत डोंट डिस्टर्ब, जो का तो बना रहता है। मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, ये भी कोई उपयोग इधर से उधर नहीं, ये समझना कि वहाँ विषय कसाय के सेवन से सम्यक दर्शन का कोई संबंध। जी अच्छा बता दिया, हम खुल के विषय कसाय भोगेंगे। तो ये तो ऐसा सुन के ऐसा भाव आवे तो ये तो इस बात की निशानी है कि तेरी विषय कसाय में सुख बुद्धि है, उपादेय बुद्धि है। तो फिर आप कर रहे कि भैया वो जीवन में सहज होवे, समझ में आया, उनमें सुख बुद्धि ना होवे, उनके चाहने का रखने का भोगने का भाव अंदर उस जाति का नहीं होवे। भाव है ठीक है, लेकिन अगर उसमें तू उछलता है कि ये बहुत अच्छा है तो इस बात की निशानी है कि तुझे आत्मा से ज़्यादा प्रेम विषय कसाय का है। समझ में आए कि नहीं आए? अब पकड़ में आ रही नहीं? तो ये उपयोग से अपने को या उसकी बाहरी जीवन से सम्यक दर्शन की कल्पना नहीं करनी चाहिए। और देखो आपको और तर्क देता हूँ मैं, सम्यक दर्शन को आचार्य भगवंतों ने प्रशंसा के योग्य तो कहा, सम्यक दृष्टि प्रशंसा के योग्य है, लेकिन वंदना के योग्य नमस्कार के योग्य नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उनने कहा नमोस्तु केवल मुनिराज को, है कि नहीं, और एलक क्षुल्लक को वंदना, इच्छामी, समझ में आया, सामान्य उनके प्रति विनय भाव, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले के प्रति कुछ नहीं। क्यों ऐसा क्यों करा? इसलिए रखा उनने सीक्रेट कि 14 गुण स्थान का कोई बाहरी चिन्ह नहीं है। समझ में आया? अब जब बाहरी चिन्ह उसका है नहीं तो तुम कौन से आधार से किसी को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि मानोगे? और अगर वो सम्यक दर्शन को पूज्यता दे देते कि सम्यक दृष्टि को नमस्कार करो, तो कोई भी सिर खड़े हो जाता, मैं सम्यक दृष्टि करो मुझे नमस्कार, मैं सम्यक दृष्टि करो नमस्कार। तो उनने कहा 14 गुण स्थान में चाहे वो तीर्थंकर का ही जीव क्यों ना हो, कौन सा जीव? तद्भव मोक्षगामी। अरे एक बात बताओ, तीर्थंकर का जीव आसपास सबको पता रहता होगा कि तीर्थंकर बनने वाले हैं? नहीं होता होगा? जब बताओ क्यों? कि जब 6 महीने पहले रतन गिरते हैं जिस नगरी में, तो रतन गिरने का कारण तो पूछेंगे लोग कि भैया जी क्या हो रहा है, ये रतन कौन बरसा रहा है, कि भैया यहाँ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। तो पता चल गया। तो फिर अगला जैसे मान के चलो कोई नहीं जानता होगा कि तीर्थंकर क्या है, तो पूछते होंगे कि नहीं कि भैया क्या चीज़ है ये तीर्थंकर, कि भैया ऐसी भाव से मोक्ष जाएंगे, ये तीर्थंकर बनेंगे, समोषण लगेगा, सौधर्मिंद्र आएगा, ये सब होगा कि नहीं? और चलो मैं तो कहता हूँ रत्नों के समय बटोरने में लगे रहे होंगे बेचारे, नहीं ध्यान दिया होगा। लेकिन जब जन्म हुआ होगा तब तो नगर पे जब सौधर्मिंद्र आता है और ऐरावत हाथी उतरता होगा तो वो तो सबको दिखाई देता होगा कि नहीं? चोरी चोरी होता है सब काम, ऐसा तो नहीं होता केवल तीर्थंकर को इंद्र दिखता है और किसी को नहीं दिखता है, सबको दिखता है।
तो तब तो पूछते ही होंगे कि जो हो क्या रहा है। इसका मतलब मैं तो ये समझाना चाहता हूँ कि सबको पता रहता है कि तीर्थंकर, फिर भी देखो शास्त्रों में चौथे गुण स्थान वाले छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी को भी उनने नमस्कार करने को नहीं कहा। उनने का कोई जरूरत नहीं है, जब संयम लेंगे तभी नमस्कार होगा। तो ये क्यों रखा कि भाई चौथे गुण स्थान है जो श्रद्धा का गुण स्थान है वो, और श्रद्धा किसी की बाहर में दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है? आप किसी की श्रद्धा जज कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? आम और आप जो ये किसी की श्रद्धा माने अभिप्राय जो पकड़ने की कोशिश करते हैं वो बहुत स्थूल होता है, वो बहुत सम्यक नहीं होता। जैसे आपको कोई आदमी सज्जन लगा, बहुत प्यारी बातें बोलता है, मीठा बोलता है, अच्छे से बोलता है, बहुत सज्जनता से किसी का, तो आपको लगता है ये बहुत, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो अंदर भी सज्जन हो सकता है ये सज्जनता उसने बाहर से ओढ़ी हो सकता है मजबूरी में सज्जन हो गया हो सकता है पैसा नहीं हो इसलिए सज्जन हो गया। क्या रखा पैसों में? अरे हम तो भैया छोटे से घर में रह लेते, हमें ज़्यादा चाय नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अरे व्यक्ति तो बहुत अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसकी मजबूरी में बोले गए शब्द हैं, क्योंकि पैसा इसके पास इतना है नहीं। समझ में आया? कमाने की ताकत तो लगाता है लेकिन भाग्य में है नहीं। तो फिर ये जीव क्या करता है, फिर ऐसी ही बातों को आगे रखता है जिन बातों से उसको सेटिस्फैक्शन बना रहे, और कोई बात नहीं है। कि साहब कैसे पता चलता है? देखो अभी पता चलता है। वो व्यक्ति कह रहा है ना जो मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्या है जितना है बहुत है, अरे पर वो नहीं चाहिए मकान, उसी से तुम 2-3 दिन बाद या अगले ही दिन उसके पास जाना और कहना एक व्यापार है या एक शेयर बाजार है, आजकल तो शेयर बाजार बहुत चलता है, तो कहना एक शेयर आया है मात्र 10 रुपये का है और पूरी गारंटी है कि नेट 2 साल बाद वो शेयर 1000 रुपये का हो जाए। और एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि 2000 का हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कौन सा शेयर है जी? है देखो अभी कल क्या कह रहा था, अब ये जो तुमने उसको सपना दिखाया तुरंत जागृत हो गया ना मन है, और फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने चालू हो जाते कि यार अगर मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए, 10 दाम 100 हैं 1 लाख रुपए के, ओ भाई साहब 2000 हो गया, ओ भाई साहब ये तो 2 करोड़ के हो जाएंगे। अरे भाई ये तो ले लो। देखो अब बोलो अभी तो तुम कहते पैसा नहीं चाहिए। तो श्रद्धा कभी भी ऐसे दिखाई नहीं देती, और हम जो श्रद्धा को देखने की कोशिश करते हैं वो इतनी बड़ी गलती है कि पूछो मत। इसलिए कभी दूसरे की श्रद्धा तो चेक करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तुम 99.99 चांस है कि गलत होगी, और कम से कम धर्म की श्रद्धा तो और चेक नहीं करी जा सकती। वो इसलिए भरत आदि को, बाहुबली को, महावीर को, आदिनाथ को अगर तुम इनको राज्य की अवस्था में देखते, राज करते हुए देखते, तो तुम उन्हें सम्यक दृष्टि मान नहीं सकते थे। ये मेरी गारंटी है। ये तो पुरानी बात है, शास्त्रों में उनके राज का भी वर्णन है और फिर उनके मोक्ष जाने का भी पूरा वर्णन है। इसलिए अब दोनों ही बात साफ हो गई। जैसे जादूगर होता है ना, जादूगर, तो जादूगर ऐसा करके कपड़ा निकाल देता है और ऐसा करके कुछ निकाल देता है, ऐसे देखे होंगे जो भी है। जिस समय अपन वो देख रहे होते हैं अपन को रियल में लगता है कि अरे सच में ही कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहा, बिल्कुल यहीं खड़ा इसने किया, कहीं नहीं गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बिल्कुल आप भ्रमित हो जाते हो। लेकिन जब कोई जादूगर अपनी सच्चाई बताता है
कि देखो मैंने ये आपके सामने कपड़ा कैसे निकाला, तो आपको लगता है ये ऐसे हो गया, ये तो ऐसे निकल गया, होता है कि नहीं। लेकिन जिस समय वो था आपको भ्रमित हो गए थे। ऐसे ही ये तो अपने के सामने पूरी पिक्चर है। फिल्मों में भी होता ना सस्पेंस, कि वो आदमी बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला है, एकदम दिख रहा होता है, और अपन सोचते हैं कि इसने तो मर्डर किया नहीं होगा, और बाद में पता चलता है कि भाई साहब इसी ने मर्डर किया है। और वो कहते हैं, पुलिस वाला कहता है, वो CBI जो भी होते हैं वो एकदम ऐसे जाते हैं और कहते हैं ये है वो हत्यारा। हम कहते पागल पागल हो गए क्या, ये आदमी कैसे हो सकता है। तो सारे वो जो भी आसपास के लोग होते हैं वो चौंक जाते हैं, कहते ये तो हो ही नहीं सकते, तो सबसे बढ़िया आदमी है, ये तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, ये तो उसका हॉस्पिटल ले गया था, ये तो उसकी मदद करी इसने अपना 10 लाख रुपए खर्च किया। वो कहता इसलिए किया है कि हत्या इसी ने की है। चोर है ना, वो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, चोरी किसने की है। तो अगर हम सम्यक दृष्टि को ऐसा बाहर से देखना चाहें तो आप भ्रमित हो सकते हैं, और ज़्यादा भ्रमित हो ही सकते हैं। होता है कि नहीं होता। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको गुरुदेव श्री को सम्यक दृष्टि मानने में जितनी आसानी है, जितनी सहजता है, उतनी आसानी डॉक्टर साहब को मानने में है। हालांकि अब रहे नहीं, लेकिन जब रहते थे तो आपका मन करता था कि ये भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। जब वो एकदम टसन में आते थे, भैया ये तो नहीं हो सकते, मतलब अपन नहीं कर सकते जज। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जजमेंट करो ही मत, क्योंकि दूसरे का सम्यक दर्शन हमारे कुछ भी काम का नहीं है। अगर मैं सम्यक दृष्टि हूँ भी, सुनो मेरी बात, समझो ध्यान से, अगर मान के चलो मैं सम्यक दृष्टि हूँ और तुमने जजमेंट कर लिया कि मिथ्या दृष्टि है, तो अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो गया। और अगर तुमने जजमेंट कर लिया सही कि सम्यक दृष्टि है, और जजमेंट भी कर लिया कि सम्यक दृष्टि है, तो भी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के सम्यक दर्शन से या दूसरे के मिथ्या दर्शन से हमारे सम्यक दर्शन में, मिथ्या दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें दूसरों के सम्यक दर्शन की परीक्षा करने की जगह, दूसरा मिथ्या दृष्टि है सम्यक दृष्टि इसमें ताकत लगाने की जगह, अपने सम्यक दर्शन, अपने मिथ्या दर्शन पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी स्वयं की हालत क्या है। फिर हम वक्ता के बारे में क्या करें, हम किसी से भी सुन लें, किसी से क्यों सुनना, जो आगम के अनुसार बोले, जो तर्क युक्ति से तुम्हारे वस्तु स्वरूप को जो समझने की कला है उसकी बढ़िया हो समझाने की बात, जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा बतावे, जो उसकी तरफ ले जाए, जिसके स्वाध्याय से तत्व निर्णय मजबूत हो, जिसके स्वाध्याय से ये बाहर के घर गृहस्थी दयादान पूजा भक्ति में से एकत्व बुद्धि टूटे, धर्म बुद्धि छूटे, वही सुनना। जो ज़्यादा उलझाए नहीं, सीधी साफ सुथरी बात करे, सत्य बोलता हो, ईमानदार हो, किसी के प्रेशर में नहीं रहता हो, किसी का गुलामी नहीं करता हो, सेठियों के हाथ पैर नहीं जोड़ता हो, दान इकट्ठा नहीं करता हो, संस्था बनाने में नहीं लगता हो। जो ये दान इकट्ठा कर रहे हैं, संस्थाएं बना रहे हैं, चाहे वो संत साधु हो, चाहे विद्वान हो, कोई भी हो, उनको तो देख के ये समझ जाओ कि भले ही सम्यक दृष्टि हो चाहे नहीं हो, हम इससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे काम के नहीं है। इतनी सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वह मिथ्या दृष्टियाँ कुछ भी है, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन हमारे मतलब की बात नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे मतलब की बात जिसको कोई लालच
और जिसको कोई भय नहीं होगा वो ही कर पाएगा। जिसके अंदर संस्था बनाना है, पैसा इकट्ठा करना है, समाज को लेके चलना है, सेठियों की खुशामद करना है, वो क्या आत्मा की बात सुना पाएगा? और उसकी आत्मा की बात सुनाने में क्या दम होगी? भाई निर्णय करना वक्ता के बारे में और क्या करना कि साहब वो प्रभावना के लिए कर रहे हैं, वे साहब संस्था चला रहे हैं तो धर्म के लिए चला रहे हैं, वे सब गृहस्थों के काम हैं, विद्वानों के नहीं। वे सब काम सेठियों के हैं। विद्वानों का काम तो उन संस्थाओं में जाके तत्व समझाना है, संस्थाओं के मालिक बनना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये दान और ये संस्थाएं, इनके संचालन, तो ये वही अवस्थाएं बनने वाली हैं जिन मठों से अपन छोड़ के आए थे ना। मठों का ये मठ ही बन रहे हैं सब। ये वही दूसरा रूप लिया मठों ने। पहले तो मठ जो है वो दूसरे रूप में चलते थे, अब आजकल दूसरे रूप में चल रहे हैं। पहले मठाधीश हुआ करते थे, आजकल ट्रस्टी हुआ करते हैं। पहले मठाधीश की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता था, अब ट्रस्टियों की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो वही का वही, बाप मर गया तो बेटा ट्रस्टी। क्या है और क्या है, क्या फर्क पड़ता है? पहले डरा डरा के धन इकट्ठा करते थे मठाधीश, पता है तुम्हें? ये व्यवस्था क्या थी अरविंद जी, पता नहीं है? ये मठाधीश व्यवस्था ऐसी थी कि एक समय ऐसा आया कि जब मुगलों का आक्रमण हो गया, संत साधु बनना बंद हो गए, और वे जो संत साधु थे उन नए कपड़े पहन लिए। वे सब भट्टारक वही हैं। भट्टारक माने जो पहले साधु थे बाद में कपड़े पहन के रहने लगे। अब रहने के रहने लगे तो उन्हें घर भर तो छोड़ दिया था, तो घर भर तो था नहीं। अब घर भर था नहीं तो भैया समाज वालों ने एक जगह दे दी, भैया ये घर तुम्हारा है, भैया यहाँ रहो और यहीं से धर्म का काम करो। और लोग उनके यहाँ पढ़ने जाते थे। अब वहाँ पे जब वो पूरे गृहस्थ ही बन गए तो वे सारे की कसाएं ज्यों की त्यों फैलने लगी। फिर मठ को थोड़ा और दान दो, थोड़ा कम पड़ रहा है, फिर ये बाजू में जगह मिल रही है ये भी ले लेते हैं, अपना मठ बड़ा हो जाएगा, फिर ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर ये लाओ, फिर ज़मीनें अपने नाम पे करा ली, फिर ये करा लिया, वो करा लिया, और समाज को खोखला करने लगे, समाज को फिर भय दिखाने लगे, फिर अपने मन से कहानियाँ रख दी। समझ में आया? शास्त्र लिखा खुद ने और उस पर डाल दिया ये सब महावीर के समय का है। अब जनता बेचारी भोली भाली भय खा गई कि दान नहीं दोगे तो नरक चले जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर गुरुओं की सेवा, अभी भी जिस आजकल के अधिकतर साधु संत समाज को क्या सिखाते हैं? गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, सब पाप कट जाएंगे, गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो। कोई आत्मा की सेवा करो ये तो बोलते ही नहीं। कोई आत्मा का स्वरूप समझो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, समझ में? ये तो कोई बोलता ही नहीं। तंत्र मंत्र सेवा, गुरुओं की सेवा, गुरुओं की आहार की व्यवस्था करो, ये करो, वो करो, बस समाज में है। तो भय दिखा के या लालच दिखा के तो वे मठ बन गए, और फिर उन्हें सारे सब गद्दियाँ बन गई, फिर सब जगह कब्जे ठोक दिए। फिर वो राजा की तरह रहते थे, वो पूरे समाज उनके अंडर में रहता था, जो कहते थे फिर वो होता था। ये पढ़ना भट्टारकों के इतिहास, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि शास्त्र तो होते नहीं थे इतने, तो इन लोगों ने क्या है कि सब लोग जितने जिनके पास थे उनको दे जाते थे कि महाराज ये शास्त्र संभालना। जैसे अपन ही है, हर चीज़ मंदिर में दे जाते कि नहीं दे जाते, भैया यहाँ सुरक्षित रहेगी, ऐसे वहाँ रखे रहते थे। फिर बस तो भैया रूप बदलते रहते हैं, आदमी नहीं बदलता है। पहले राज्य करने का तरीका था ताकत इकट्ठी करो और दूसरे के राज्य पे चढ़ाई कर दो और राजा बन जाओ। समझ में आया? राजा को मार के राजा बन जाओ। पहले का तरीका राज्य करने का ये था। अब आज का तरीका क्या है? आज का तरीका वो नहीं है। आज राजा आप ऐसे नहीं बन सकते। आज राजा का बनने का तरीका क्या है कि सबको प्रेम से जीतो, गरीबों के घर में जाओ,
उनके पैर धो, उनकी थाली में खा लो ताकि उनको तुम अपने से लगो। फिर वोट का समय आए तो फिर कहो हमने तुम्हारी थाली में कहा था वोट दो, वे बटन दबा दें। समझ में आया? बटन दबते ही विधायक जी फरार, संसद जी फरार। अब आजकल राज्य करने का ये तरीका है। साहब कौन सा तरीका अच्छा है? अरे कोई तरीका हो, अंदर में तो वही राजा ही बनने का अभिप्राय है। चाहे मायाचारी से बने, चाहे तलवार की दम पे बने, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें क्या दम इन बातों में? ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, बदलते रहते हैं। नहीं समझे? पहले पंडित धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे। अब आजकल के पंडितों की धोती तो हट गई, कुर्ता पजामा आ गया, टोपी हट गई। अब आने वाले पंडित जीन्स टी शर्ट वाले आ जाएंगे और श्रोता पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। समझ में आएगी नहीं आया? क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? क्या होता है? इन बातों में कोई दम है? इनको अपन इतना महत्व देते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सम्यक दृष्टि की बाहर से कोई पहचान नहीं की जा सकती। हाँ, ये मोटी मोटी के भाई सम्यक दृष्टि होगा तो गारंटी से कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानेगा, ये तो मेरे को पक्की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी वो धार्मिक कार्य हिंसात्मक नहीं करेगा, सप्तव्यसन का भाव नहीं आएगा, मद्य मांस मधु नहीं खाएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन इससे कोई इसको नहीं करके कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसे आज भी हजारों आदमी हैं जो ये सब नहीं करते, लेकिन वे मिथ्या दृष्टि हैं। फिर आपको मैंने मुद्दे की क्या बात बताई कि दूसरे के सम्यक दर्शन से हमें क्या लेना देना। तो मैं तो आपको क्या समझा रहा था कि हम जितने नज़दीक रहते हैं, पता कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है, मेरी अपनी मान्यता ये है, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि काश, जैसे मान के चलो आप किसी को सम्यक दृष्टि मानते हैं, जैसे मान के चलो दादा को सम्यक दृष्टि मान, हम सोचते काश इनके बेटे हम होते, काश इनके भाई हम होते, काश इनके पोते हम होते। ऐसा लगता नहीं? काश ये हमारे पति होते हैं। लेकिन वास्तव में भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप गांव का जोगी जोगना आन गांव ते सिद्ध। मेरी महिमा जो आप लोगों को आ सकती है, वो महिमा मेरे परिवार वालों को नहीं आ सकती, और जो मेरी महिमा बाहर वालों को आ सकती है, वो महिमा आपको नहीं आ सकती। इसलिए सम्यक दृष्टि के करीब रहना हो तो पहले खुद सम्यक दृष्टि हो जाना। खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा कि क्यों कि अगर तुम मिथ्या दृष्टि हो गए और सम्यक दृष्टि के करीब चले गए तो तुम सम्यक दर्शन ग्रहण करोगे कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन छल ग्रहण करके आ जाओगे। क्योंकि तुम उसका बाहरी जीवन देखोगे और तुम्हें घबराहट बेचैनी होगी, या तो भागोगे तुम क्या खाएगा सम्यक दृष्टि, सीधी सी बात है तुम्हें। और उससे क्या नुकसान होगा? उससे ये नुकसान होगा कि वो जो तुम्हें परम सत्य दूर से बता सकता था और तुम्हें इतना मज़ा आ रहा था सुनने में और तुम्हारा बढ़िया कार्य चल रहा था, लेकिन करीब जाने से उसके औदिक भाव दिखे, उसकी कोई बाहरी जीवन दिखा और तुम्हें एकदम बेचैनी घबराहट हुई और तुमने उसके प्रति जो आदर भाव था वो खत्म हो गया। तो जैसे ही वो विनय भाव आदर भाव खत्म होता है तो वो समझ में आना भी बंद हो जाता है। ये पक्की बात है। इसलिए अच्छे अच्छे ज्ञानियों के साथ ये हुआ, एक से एक ज्ञानी, कि उनको बाहर से सुनने के लिए भीड़ आती है और वहीं रहने वाला कोई भी उनको नहीं सुनता।
क्यों? क्योंकि जो बाहर वाले हैं उनको तो कुछ पता है नहीं, अब जो यहीं वाले हैं वो तो देखते हैं। समझ में आए? इसलिए जो लोकल विद्वान हैं उसके लिए निर्देश है कि उसको समाज की गतिविधियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसलिए मैं बुद्धिपूर्वक 16 साल हो गए, मैं मंदिर के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सेदारी नहीं रखता, न किसी मीटिंग में हिस्सेदारी रखता हूँ, न कभी तुम्हारे पूजा पाठ में कहीं हिस्सेदारी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे जितने नज़दीक आओगे या मुझे पद दे दो। एक बार मेरे पास फ़ोन आया युवा फेडरेशन वालों का, बोले आपकी मीटिंग है युवा फेडरेशन में। हमने कहा क्यों, क्या बात है? बोले साहब जो है हम आपको युवा फेडरेशन में लेना चाहते हैं और कोई पद होते होंगे जो हाँ मुझे बना देना चाहते हैं। अब तो भूल गया मैंने कहा आज तो आ गया फ़ोन, ठीक है, अब दोबारा कभी मत सोचना कि तुम्हारे कोई फेडरेशन में, तुम्हारे कोई ट्रस्ट में, कोई पद में मैं जरा सा भी इंटरेस्टेड हूँ। और मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, जो भी विद्वान ये मंत्री फंत्री बनते हैं फेडरेशन के, इसके उसके जो भी होता है और ट्रस्ट वास्तव में वे फिर विद्वान बचते ही नहीं हैं, फिर वो गरिमा नहीं रह जाती। देखो विद्वान हैं, गृहस्थ हैं तो पत्नी है तो बच्चे हैं, तो उनके प्रति हमारा एक नैतिक अलग कर्तव्य है। लेकिन विद्वान का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? पत्नी के प्रति तो उसका कर्तव्य है कि भाई कमा के लाओ, भोजन खिलाओ, जो भी है, पत्नी बच्चे जो भी है। ये समाज के प्रति सिर्फ विद्वान का कर्तव्य है कि वो सारे समाज के लोगों को केवल जैन धर्म पढ़ाए बस। उसे तुम्हारी पूजा कैसे चल रही है, कब चल रही है, उसे कोई लेना देना नहीं। वो तुम व्यवस्थाएं तुम बनाओ, तुम्हें कार्यक्रम करना है वो तुम करो, तुम्हें विद्वान बुलाना है वो। आज तक मैंने 16 साल में कभी विश्वास नगर में एक भी विद्वान को बुलाने की जिम्मेदारी नहीं ली। अरविंद जी बोलो, कई विद्वानों के मेरे पास फोन आते हैं कि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब विश्वास नगर में इतने समय से रह रहा तो काफ़ी जमा हुआ विद्वान है ना। कोई विद्वान 4 साल में चला जाता है, कोई 6 साल में चला। 16 साल हो गए मुझे, 17 साल होने वाले। तो कई विद्वान फ़ोन करते हम तुम्हारी दिल्ली आना चाहते, हम तुम्हारे विश्वास नगर आना चाहते। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, आ जाओ। बोले ऐसे कैसे आ जाए, प्रवचन करने बुलाओ। मैंने कहा वो तो मैं बुलाता नहीं। तो बोले कौन बुलाता? हमने कहा हमारे यहाँ के लोग बुला। तो बोले आप उनको बोलो। मैंने कहा मैं कभी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? ये सब काम करने से ही तो काम गड़बड़ होता है। नहीं समझ में? अब वो विद्वान आ गया, समझ में आया, तो नारियल पिलाने की जिम्मेदारी मेरी हो गई। क्या क्यों? कि पंडित जी आपके मित्र हैं, आप नहीं बुलाया, देखो जाओ अब लो। आप फिर वो ढंग के प्रवचन नहीं करे, यार तुमने कैसा विद्वान बुला दिया यार, लोग ही नहीं आ रहे। अब बताओ जी, व्यर्थ के उपयोग को खराब करने की बात है कि नहीं? एक विद्वान के लिए कहाँ शोभा देता है ये? मैं कई विद्वानों को देखता हूँ वो मैनेजर बन गए, व्यवस्थापक बन गए। तो अगर अब ये बने ही गए हो, इसमें कोई वो नहीं कह रहा हूँ, तो विद्वानगिरी छोड़ दो। नहीं समझ, एक साथ नहीं चल सकता कि तुम मैनेजमेंट भी करोगे और फिर समय सार भी पढ़ाओगे, फिर वो शोभा को प्राप्त नहीं होगा। ये मल्टी टैलेंट धर्म में काम नहीं आता। समझ में आया? मल्टी टैलेंट होता है ना, अपने कई विद्वान मल्टी टैलेंट वाले हैं, दान भी इकट्ठा करा देते हैं, नचवा भी देते हैं, गा भी देते हैं, फिर समय सारी पढ़ा देते हैं, व्यवस्थापक भी बन जाते हैं फटाफट। समझ में? ऐसे व्यक्ति से कभी भी प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति वाला वैसा समय सार नहीं सुना सकता जैसा चाहिए।
अच्छा बताओ जैन साहब, इंजीनियर साहब, आप जॉब करने जाओ, मतलब सर्विस मांगने जाओ, और वो आपको इंजीनियर है, मान के चलो इंजीनियरिंग की जॉब करने गया, और उसने पूछा आपसे कि दिखाओ भैया आपको क्या क्या है आपने, तो आपने कहा मुझे गाना भी बहुत अच्छा आता है और मैंने सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर रखी है, मैं बहुत अच्छी तैराकी भी जानता हूँ, और मैंने MBA भी कर रखा है, और मैंने तुम्हारा क्या कहते हैं समझ लो डॉक्टरी भी, बायोलॉजी भी थोड़ी पढ़ रखी है, मैंने साहब कॉमर्स भी पढ़ रखी है, मैं CA भी हूँ, तो भाई साहब वो तुम्हें इंजीनियर की नौकरी देगा नहीं। वो कहेगा भागो इधर से। तुम कहोगे यार मेरे में मल्टी टैलेंट है, वो कहेगा नहीं चाहिए मल्टी टैलेंट। भाई मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो दिन रात इंजीनियरिंग के बारे में ही सोचता हो, वो आदमी मेरे काम का है। जो आदमी इतनी ज्यादा विधाओं में निपुण हो वो कोई काम का नहीं है, वो तो फिर जैक जैसा है। वो कैसा है फिर? वो आदमी काहे के काम आता है? जैक समझते हो? जैक बोलते क्या बोलते हैं कि जहाँ मौका लगे वहीं लगा दो। फिर पता है ऐसे विद्वानों के साथ समाज कैसा व्यवहार करती, अरे सुनो सुनो कोई वो पंडित जी आए नहीं पूछेंगे, थोड़ा तेज तुम कर देना, तुम बैठ जाओ 20 मिनट। अच्छा एक काम करो, आज वो गाने वाली नहीं, तुम गा देना। एक काम करो, वो विधान कराने वाले नहीं आए, तुम क्रियाएं करा देना। अब वो सोचता है कि मैं कितना टैलेंटेड हूं, तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। लेकिन आजकल समाज मल्टी टैलेंट क्यों? समाज को अब असली धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। अब तो समाज को काम चलाने से मतलब है। अगर पंडित जी ऐसा विद्वान ला दो तो सुबह बढ़िया विधान कर दे, बढ़िया लोगों का मनोरंजन भी पूरा कर दे, और शाम को समय सार सुना दे, एक ही विद्वान से काम हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपने पैसे भी बचेंगे, व्यवस्था भी बचेगी, काम भी हो जाएगा। बोलो एक कभी जिन शासन हो सकता है, एक कभी जैन धर्म, अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम कभी जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, तुम कभी सच्चा जैन धर्म का प्रभाव ना कर सकते हो। और आज के वर्तमान युग में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा हो तो बताओ अरविंद जी, बोलो। भैया समय सार सुनना हो तो फिर समय सार स्पेशल वाले से सुनना, और अगर गाना गमवाना हो तो फिर उस गाने वाले ही को बुलाना। भैया ये बहुत अच्छा गाते हैं, इनको ही बुला, और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनको बुला। समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको मैनेजमेंट करना ही है तो आप फिर मैनेजमेंट में ही चले जाओ, आप विद्वत्ता को भूल जाओ। कई विद्वान ऐसे होते हैं पहले तो ध्यान देते नहीं, लग जाएंगे सामाजिक कामों में, इसमें उसमें, बाद में उनके जब 35-40 साल के होंगे तो भावनाएं जगती कि मैं भी विद्वान हूँ, मैं भी विद्वान हूँ। अब मैं भी विद्वान हूँ तो करूँ क्या? शुरू से स्वाध्याय में क्यों नहीं लगे, वेद ज्ञान में क्यों नहीं लगे, क्यों लग गए दादा समाज के कामों में? बोलो दिनेश जी। अभी जानते हो ऐसे विद्वानों को जो सेठियों का थैला उठा के चलते रहते हैं। देखो जो शास्त्री विद्वान शास्त्री कर गया वो शास्त्री हो गया। 21-22 साल की उम्र हो गई, बात खत्म हो गई। अगर तुम अभी भी अपने को बच्चा समझते हो और लोगों के पैर छूते फिरते हो, किसी को पापा जी, किसी को अंकल जी, किसी को नमस्ते जी, तो तुम्हें अभी विद्वत्ता आई नहीं, तुमने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर वो गंभीरता तुम्हारे निरूपण में नहीं आएगी। तो ये जो प्रश्न खड़ा किया कि हमें किसको सुनना चाहिए, तो बता दिया मैंने। देखो एक इंटरव्यू हुआ, एक कोई आउटर की जगह थी, और वहाँ पर एक समझ लो उस ज़िले में बहुत कम संख्या थी
कोई जाता आता नहीं था, तो वहाँ के लिए एक कलेक्टर की नियुक्ति करनी थी। तो इंटरव्यू था, तो कलेक्टर की नियुक्ति हुई। तो कलेक्टर का इंटरव्यू चल रहा था, तो उससे कहा कि एक जगह है, वहाँ पर तुम्हारी नियुक्ति होनी है, अभी नया अपन स्टाफ चालू करेंगे, ये वो, और तुम्हारी सैलरी 70,000 रुपये रहेगी, और एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पे एक टेबल पर वहाँ रहना है। उसने कहा ठीक है। और इतने में बोले चपरासी की और नियुक्ति करनी है। तो बोले साहब चपरासी का क्या काम है? बोले बस उसी में झाड़ू वाड़ू लगाना है, तुम्हें पानी वानी दे देगा। समझ में आया? बोले साहब उसकी सैलरी कितनी है? बोले 30,000 रुपये। तो बोले साहब आप चपरासी रहने दो, वो काम भी मैं ही कर लूँगा, और आप मुझे 70 के 80,000 रुपये दे दिया करो। उसने कहा गेट आउट, तू चपरासी बनने लायक भी नहीं है, कलेक्टर तो बहुत दूर की बात। समझ में आया कि तू क्या कलेक्टर बनेगा? ऐसे ही हम जब समय सार पढ़ाते हैं तो हमारे लिए कलेक्टर भी कुछ नहीं है, तब समय सार पढ़ाने का अधिकार है। हमारे लिए यहाँ मुकेश अंबानी भी बैठा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं, आप विश्वास करना मेरी बात। अगर मैं ये ग्रंथ खोल के बैठा हूँ और इस गद्दी पे बैठा हूँ, इससे उतरने के बाद छोड़ो, यहाँ अगर बैठा हूँ और यहाँ नरेंद्र मोदी चल के आ जाए तो मुझे वो एक श्रोता से ज़्यादा कुछ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ मुकेश अंबानी चल के आ जाए तो मुझे वो श्रोता से कुछ ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, और अंदर ये भावना आना चाहिए कि इसका उदय ठीक है, जो ये बात सुन ले समझ ले तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे उसकी महिमा नहीं आनी चाहिए, तब है मैं विद्वान। और विद्वान अपना प्रवचन करके रोक के सेठियों की कुर्सी लगवाता फिरे। समझ में आया कि नहीं आया? वो काय का विद्वान है? जिसे पैसे वालों की इतनी महिमा आती है कि उनको देख के उसकी टोन बदल जाती है, वो काय का विद्वान है? और सुनो अच्छे से, जो भी विद्वान, जो भी संत साधु सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होगा, उसे राजनीति करनी ही पड़ेगी। राजनीति के बिना समाज नहीं चलता। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आपको समझौते करने पड़ेंगे, मायाचारी करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ये सब करना ही पड़ेगा। और तुम्हें पूजना हो तो भी ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये जमाना इतनी आसानी से पूज्यता देता नहीं है। जब तुम जमाने के हिसाब से चलते हो तो तुम्हें जमाना पूज्यता देता है। अगर मैं किसी सेठिया से मुझे पूजना है तो मुझे उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। अगर मैं सेठियों के खिलाफ बोलूँगा तो सेठिया मुझे बुलाएंगे कभी? बोलो बुलाएंगे? और मुझे सेठियों को पूजना है तो क्या करूँगा? बस चालू कर दूंगा सेठियों की पूजा, और फिर मैं बाद में तुमसे कहता फिरूँगा पता है उनसे हमारी बहुत पहचान है, पता वो हमारे बहुत मानते। अरे वो तुझे मानते मानते कुछ नहीं, तू झुकता है रे भाई। समझ में आया? तो विद्वान की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि के साथ ये हमें निर्णय करना चाहिए कि सम्यक दृष्टि को बाहर से देखने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि किसी का श्रद्धान बाहर से इतनी आसानी से समझ में आने वाला है नहीं। अपन जिस गरीब आदमी को सीधा साधा समझ रहे होते हैं, और जब उससे बातचीत करते हैं और जब उसके अंतरंग की बातें सोचते हैं, बोलो कितना खतरनाक निकलता है? अभिप्राय पता चलता है आदमी का। तो मैं तो ये समझा रहा था कि सम्यक दृष्टि दूर से ही मिल जाए बहुत अच्छा, ज़्यादा नज़दीक गए, समझ में आया, और उसके औदिक भाव दिखे और तुम परेशान हो गए। ऐसा बहुत होता है। इसलिए अपने जो परिवार वाले होते सम्यक दृष्टि के, वे उसका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें ये बात समझ ही में नहीं आती कि ये ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। हमें तो अपन को ये इमेज बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी ज़रूरत है? कि सम्यक दर्शन कोई बाहरी प्रदर्शन का नाम नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बैठा दें।
सम्यक दर्शन किसी क्रिया का नाम नहीं है, सम्यक दर्शन किसी औदिक भाव का नाम नहीं है। एक सम्यक दृष्टि बहुत नाच गा सकता है, हो सकता है उसे शौक, राजा बन सकता है, हो सकता है, और एक सम्यक दृष्टि वैराग्य में जा सकता है। दोनों ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। एक सम्यक दृष्टि बहुत सिंपल हो सकता है, उसे पहनने ओढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं हो, और एक सम्यक दृष्टि को पहनने ओढ़ने का बहुत शौक हो सकता है। लेकिन उसके बाहरी जीवन से उसका कोई मतलब नहीं है, उसका अभिप्राय देखना पड़ता है। हमें अगर अंदर वास्तव में आत्मा की सच्ची रुचि है, हमें 24 घंटे अपनी आत्मा का श्रद्धान है, हमारा सही तत्व निर्णय है, हमें रंच मात्र भी परद्रव्य में कर्तृत्व एकत्व ममत्व भोक्तृत्व नहीं है, फिर चाहे हमारा उपयोग विषय कसाय में जाता हो, व्यापार धंधे में लगता हो, तो भी हमारा सम्यक दर्शन कहीं जाने वाला नहीं है। और अगर हमारा तत्व निर्णय सही नहीं है, हमें आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं है, फिर हम चाहे कितने ही भगवान के सामने खड़े रहें, कितने ही शास्त्र पढ़ते रहें, कितने ही त्याग व्रत करते रहें, हमें सम्यक दर्शन नहीं है। आया समझ में? तो ये प्रश्न यही चल रहा है कि भाई सम्यक दृष्टि जब विषय कसायों में प्रवृत्ति करता है, तब उसके सम्यक दर्शन कैसे सुरक्षित रहता है, ये बात समझ में नहीं आती। आया समझ में? तो ये अपन ने पढ़ लिया था, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, वहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है, ये बात समझना। अब एक सम्यक दृष्टि है, अब वो दुकान पे गया तो वहाँ उसका उपयोग दुकान में लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दुकान में लगेगा तो दुकानदारी करेगा कि नहीं करेगा? तो आप कहोगे कि देख लो ये तो आत्मा भूल गया, और हो सकता है कि उस समय आप उससे आत्मा की बात करो तो क्या बोलेगा? बोलेगा भी फालतू बात नहीं करो भाई, मुझे काम करने दो। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? अथवा ऐसा ही बोल सकता है मेरा दिमाग ठीक नहीं, छोड़ो। तो आप क्या सोचोगे कि इससे क्या होगा? देख लो उनको आत्मा के नहीं, ऐसा होने पर भी उसे आत्मा की 1% अरुचि नहीं है, क्योंकि खाली आत्मा की बात नहीं है। जब तुम व्यापार में लगते हो उस समय हम तुम्हारे बच्चे के बारे में भी कुछ बोले कि तुम्हारा बच्चा शरारत कर रहा है, अरे यार ठीक है अभी सुन ली यार, भाड़ में गया, करने दो शरारत। अरे मेरा दिमाग कि तो ये भैया तुम्हें अपने बच्चे से हुए नहीं है क्या? अरे भाई इस समय उसका उपयोग व्यापार में लगा हुआ है, समझ में आया? उसे अभी किसी बात में उपयोग नहीं। भाई इतनी सरल बात है, ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे पत्नी होती है, पति को फोन लगाती है, वो वहाँ व्यापार में बिजी है, अब पत्नी तो बेचारी फ्री है, और जब अपन फ्री रहते तो अपन को ऐसा लगता है सारा जगत फ्री है। ये है अपना सिस्टम है, अपन जैसा रहते अपन को दुनिया वैसी लगती है। अपन फोन लगाते हैं, अब वो वहाँ व्यापार में लगा हुआ है, वो कहता है रखो फोन, ये सुने बिना कि वो क्या कह रही है। अथवा पहला प्रश्न पूछ लेता कोई काम है क्या, और वो कहे ऐसे ही फोन लगाया तो फिर तो पूछो ही मत। अथवा ये पूछ ले कौन सी सब्जी बना लूँ, है कि नहीं है? लेकिन मेरे जी आज तक समझ में नहीं आया, पत्नियां पति से पूछती क्यों है कौन सी सब्जी बनाना? क्योंकि बनाती तो वो फिर भी अपनी मर्जी से है। अच्छा बताओ, तुम्हारी मर्जी से बनाती, तुम कह के देखना, कहेंगे ये तो कल ही बनी थी, ये तो परसों बनी थी, और ये तो अब इसमें दिक्कत है। अरे भैया रसोई तुम्हें चलाना है, समस्या तुम्हारी है कि भाई कल हमसे पूछ के समय बर्बाद अपना और मेरा क्यों कर। लेकिन पता स्त्री को समझना इतना आसान नहीं है। वो तुमसे सब्जी के लिए फ़ोन नहीं कर रही है, वो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए फ़ोन कर रही है। अब वो किस बात से बात करे तो वो बेचारी सब्जी से ही कर लेती है, क्योंकि समझ में आया? मतलब आप समझ रहे हैं, अभिप्राय को समझा रहा हूँ। आप अभिप्राय समझना किसी का इतना आसान नहीं होता जितना अपन समझते हैं। महिलाओं के बारे में कहते हैं अगर वो 2 बजे गुस्सा कर रही हो तो वो 2 बजे का गुस्सा मत समझना,
वो सुबह 6 बजे का समझना, एक दिन पहले का समझना, और अपन उसी समय सोचते हैं कि अभी क्या किया। अरे लेकिन अभी नहीं हुआ है, वो पहले कुछ गड़बड़ हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अपन तो पुरुष प्रधानी जो है ना, वो केवल वर्तमान में अपने बस उसमें देखता है, अपने अहंकार में जी, उसे इतनी याद नहीं रहती। लेकिन महिला की प्रकृति ऐसी है, बहुत लंबा याद रखती है। समझ में आया? इसलिए महिलाओं की कसाई लंबी चलती है, क्योंकि वो लंबा सोचती है ना, पुरानी बात सोचेंगी 6 साल पुरानी। उनने अपनी एक कटोरी रख ली थी, उसे आज भी याद है। वो कटोरी से कितने कर्म बन गए होंगे भगवान ही मालिक। छोड़ देना चाहिए। अपन ने कम से कम जैन धर्म पढ़ा है, तो अपने को तो ये छोड़ देना ही चाहिए। ऐसे ही पुरुषों को अहंकार छोड़ना चाहिए। तो मैं ये बात किस लिए समझा रहा था कि ये अपन को अंतरंग में सम्यक दृष्टि के उपयोग की जो दशा है, वो तो जिस परिस्थिति में लगा होगा उस समय तुम्हें वो वैसा ही दिखेगा। अगर वो शादी में जाएगा तो बिल्कुल एकदम जैसे शादी में जाया जाता है वैसे ही जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सही बात बताओ, मैं शादी में तो जाऊं और कुर्ता पजामा पहन के आ जाऊं, अब मैं सबसे अलग दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा? बोलो। और फिर उसी कुर्ता पजामे में वहाँ पानी पीऊँ और कितना बेकार लगेगा। तो भाई शादी में या तो जाओ ही मत, सीधी बात, मैं तो एक ही गलत जानता हूँ। और जाओ तो फिर जैसे जाया जाता है वैसे जाओ, नमूने मत बनो। लेकिन कई लोगों को शादी में भी जाना है, अपनी इतनी बड़ी बॉटल भी लिए रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, हम पानी छान के पीते। अरे यहाँ कर क्या रहे महाराज कि हम शादी में आए थे, लिफाफा दो निकलो, ये लड़के को पहुँचा देते। हम तुम्हारे बारे में जानते कि तुम इतने धार्मिक आदमी हो, तो हम तुमसे कुछ नहीं कहते। कोई कहता है कोई धार्मिक आदमी शादी में ना, कोई को दिक्कत है? बताओ अरविंद जी बोलो। जैसे आपके लड़के की शादी हो और आपको मेरे बारे में पूरा पता है कि शास्त्री जी पानी भी नहीं लेते, ठीक है कि नहीं? तो आपने फ़ोन किया और आपकी मान के चलो शादी है और रात की और शादी हो, तो मैंने कह दिया कि भैया तो आप देखो कोई बुरा नहीं मानोगे 1%। और सही बात पूछो, लिफाफा पहुंचा दो, कोई और भी बुरा नहीं मानता। तुमने उसका मान रख लिया, बात खत्म हो गई, और लिफाफा पहुंचा दो, क्या दिक्कत है? उससे कह दो भैया मैं धर्म ध्यान में लगा, आपको जानते हो मेरी वैसी पढ़ा, बिल्कुल वो कुछ कह दे तो नाम बदल देना मेरा। लेकिन राग तो पड़ा है तेरा, कसाय तो पड़ी है तेरी, और तुझे वहाँ दिखना है धार्मिक, ड्रामे करने हैं पूरे। अपने यहाँ पे 70, 80 साल की बूढ़ी अम्माएं पहुँच जाती हैं शादियों में, ये बुजुर्ग पहुँच जाते, फिर वहाँ हल्ला मचाएंगे, उनने 16 का रखा ही नहीं था। क्यों रखें? घर से खा के जाते। अब वो तुम्हारे 16 के चक्कर में कितना परेशान हुआ तो पता है बेचारा। और सबसे ज़्यादा लड़ाई 16 ही वाले करते हैं, 17 वाले तो बेचारे चुपचाप खा के चले जाते हैं। देखे तुमने, 16 वालों के झगड़े ही नहीं निपटते। अजी उनने 16 का भोजन मंगवाया था, उसमें हलवा ही रख दिया मीठे में, बस कुछ था ही नहीं हुआ। और वहाँ के लोग बढ़िया बढ़िया मिठाई खा रहे थे। अरे महाराज तुम्हें किसने 16 खाना सिखाया? ये 16 खाने का लक्षण है कि नहीं साहब जी 16 वाले क्या है ऐसे ही हैं? अरे भाई साहब 16 का मतलब यही है कि तुम्हारी इंद्रियां बिल्कुल अब चाहती नहीं है, तुम्हारे भोगों के त्याग हो गए, तभी तो 16 में गए हो। अब 16 में गए हो तो 16 जैसे रहो। राग तो पड़ा है 17 का, नियम लेता है 16 का। समझ में आया कि नहीं आया? और परेशान करता है जबरदस्ती लोगों को, और अपने आप को धार्मिक समझता है। अब ऐसे लोग मेरा प्रवचन सुने, उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बताओ। अब मुझे अगर 16 वालों से प्रशंसा चाहिए तो मुझे 16 के बारे में ऐसा बोलना चाहिए? फिर मुझे कैसा बोलना चाहिए? अरे धन्य 16 वाले,
ये तो बहुत अच्छे हैं भैया, अरे इतने नियम लेते भैया, बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपनी परंपरा तो चल रही है, ये पंडित जी बहुत अच्छे। लेकिन ये ढकोसले की जिंदगी जी के मिलना क्या है? क्या मिलेगा? ये परंपराओं से क्या होता है? इन परंपराओं से क्या मिल गया तुम्हें? परंपरा से स्त्रियों को इन परंपरा से क्या मिल गया? बंधन के अलावा, दुख के अलावा। परंपराएं क्या है? परंपरा अपने को विचार करना चाहिए ना। रूढ़िवादी होने से अच्छा है वैज्ञानिक बनो। जो वस्तु जैसी सामने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसको पहचानो, समझो। समझ में आया? अज्ञानी परंपरा ढोते हैं, लिखो, अज्ञानी परंपरा ढोते हैं, ज्ञानी केवल वैज्ञानिक परंपरा का पालन करता है, अपडेट रहता है, वो कभी जबरदस्ती परंपरा नहीं ढोता। क्यों? सिर पे टोपी लगाने से ज्यादा पंडित्याई हो जाती होगी। सिर पे टोपी लगा लो तो क्यों ज्यादा सिग्नल मिलने लगते हो। एक आदमी ने एक चुटकुला बनाया, बोले पता सरदारों में इतनी बुद्धि कम क्यों होती है? बोले क्यों? बोले वो पूरे टाइम पगड़ी लगा के रखते हैं ना, तो सिग्नल ही नहीं मिलता, अकल आए कहाँ से? ऐसे चुटकुले बनाते हैं लोग, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ये तो सब बाहर का जीवन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ये अपने हाथ में है नहीं, ये तो बदलने हैं समय के साथ, इनमें अपन क्या हेर फेर कर सकते हैं। इसलिए अपने को अंदर का सम्यक दर्शन प्राप्त करने में ताकत लगानी चाहिए। बाहर के जीवन में जितनी सहजता रहे, जितनी शुद्ध सात्विकता रहे, उतना रहना चाहिए, लेकिन इससे धर्म नहीं मानना चाहिए। सहजानंदी शोध करूं